नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। मध्य प्रदेश में अब बहुत प्रतीक्षित कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। आखिरकार बीजेपी ने एक ऐसा नाम दिया जिसे सुनकर के हर कोई चौंक गया। हर किसी के मन में यही उत्कंठा थी। बहुत सारे राजनीतिक पंडित बहुत समय से कई नामों पर अपनी मोहर लगा रहे थे। कोई प्रहलाद पटेल को बना रहा था, कोई तोमर को बना रहा था, कोई यही कह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 3 बार के विधायक हैं, उज्जैन दक्षिण से वह विधायक हैं और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वह शिक्षा मंत्री थे। लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया, क्योंकि मोहन यादव को ज्यादातर हम लोग कोई भी नहीं जानता है। मोहन यादव का नाम इतना चर्चित था नहीं और ज्यादातर लोग कोई इन्हें जानता भी नहीं है पूरे भारत में कि मोहन यादव कौन है। लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव का नाम आगे बढ़ा दिया। ऐसा नाम जिसको ही कोई कल्पना नहीं कर रहा था, जो कई सुर्खियों में नहीं थे और जो भी चैनलों पे चल रहा था या जो राजनीतिक विश्लेषक थे या राजनीतिक पंडित थे जो व्याख्या कर रहे थे, उनमें से कोई भी नहीं बना। मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बना दिया गया। बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है। आखिर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया बीजेपी ने? बीजेपी ने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि अभी आप देख रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बार बार पीडीए का मुद्दा उठा रहे थे कि पीडीए को आगे बढ़ना चाहिए। वह बात कर रहे थे कि जनगणना होनी चाहिए, पता लगे कि ओबीसी कितने हैं, एससी एसटी कितने हैं, तो वो इसकी जनगणना की मांग कर रहे थे। यही मांग राहुल गांधी भी कांग्रेस से लगातार कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब ये मुद्दा लगातार हावी हो रहा था, ऐसे में ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया कि वो जो जनगणना वाली धार जो तेज होती दिख रही थी उसको कुंद किया जा सके, उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला जा सके कि देखो भाई, हमने तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया और वहीं मध्य प्रदेश में हमने ओबीसी समाज से आने वाले यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। क्योंकि लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, बिल्कुल पास में है, इसलिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जहां पर यादव समाज की यादव जो जाति है उसकी काफी संख्या है और वह कई सीटों को प्रभावित भी करते हैं, इसलिए यह दांव खेला गया। लेकिन मैंने कई लोगों को यह भी देखा कि जो वकालत ओबीसी की कर रहे थे, जो पिछड़ों अति पिछड़ों की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बात कर रहे थे, जो ये चाह रहे थे कि ओबीसी को आरक्षण बढ़े या उनका हक मिले, लेकिन अब वही लोग मोहन यादव के बनने से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर खुश भी हो रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है अपने समाज का ही व्यक्ति बन गया तो दिक्कत क्या है, अपने समाज का बने, वो क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि वो एक ढाल बनकर के बीजेपी के सामने आए, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो उस पर, चाहे वह ओबीसी को या एससी एसटी को हक मिलने का मामला उसमें, चाहे जातीय जनगणना की बात जब होगी तो वह मोहन यादव को ढाल की तरह प्रयोग करेंगे। यह बात आप आज से निश्चित मान लीजिए और यही होगा। दूसरा चुनाव तो अब नजदीक है, उसमें उसका फायदा भी लेना है और उनका निशाना भी रहेगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बिहार में तेजस्वी यादव हैं, इधर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका में है, कुछ ही वोटों से सत्ता में वो रह गए विधानसभा चुनाव में, एक बड़ी पार्टी है, तो उनको किस तरीके से मात दी जाए, कैसे उनको पीछे धकेला जा सके, इसलिए इन्होंने मोहन यादव के चेहरे को आगे करने का काम किया। मोहन यादव तमाम उन पर विवाद भी रहे, विवादित चेहरे रहे, कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया और बाकायदा दैनिक भास्कर में उनके खिलाफ रिपोर्ट भी छपी। उन पर आरोप है कि जो सिंहस्थ मास्टर प्लान था 2035, उसमें उन्होंने 872 एकड़ जो जमीन थी उसमें से 185 एकड़ जमीन का जो कृषि योग्य भूमि थी उसको आवासीय में परिवर्तित करा दिया और इसमें 29 एकड़ जमीन जो मंत्री जी
उस समय मंत्री थे मोहन यादव, उनके नाम, उनकी फर्म के नाम, उनकी पत्नी सीमा के नाम, उनकी बहनों के नाम दो, कलावती यादव और लीलाबाई यादव, उनके नाम पर ये कर दिए, इसलिए कि वहां पर प्राइवेट कॉलोनी काटी जा सके। इसीलिए उसका जब उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, निराधार आरोप है और ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां तो वो पार्किंग की जगह थी, पार्किंग एरिया था, तो उसको सिंहस्थ कहना ठीक नहीं है। क्योंकि 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेला लगना है, वहां पर अनुमान है कि 10 से लेकर के 13 करोड़ तक श्रद्धालु वहां पर आ सकते हैं। उसके लिए उज्जैन में मास्टर प्लान 2035 बनाया गया और उसके लिए जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए एक बाईपास भी बनाया गया। बाईपास जो बनाने लगा उसी के लिए ये जो जमीन उन्होंने, जो सारी जमीन एक रिजर्व की गई थी सिंहस्थ मेला के लिए, उसमें से अपने लिए 29 एकड़ जमीन उन्होंने बचा ली। और उनके लिए ये मामला लगभग 2 साल तक लटका भी रहा मास्टर प्लान के, किसी तरीके से उसका लैंड यूज चेंज हो गया और सरकार ने उसका वेट भी किया। लेकिन ये वही सरकार है, ये वही बीजेपी है जहां मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरे पर आरोप लगाने वाले बीजेपी के लोग जब अपने दामन में झांकेंगे तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बनाने की उनकी क्या मजबूरी थी जिस पर इतने बड़े दाग हों, इतना बड़ा आरोप हो। बाकायदा रिपोर्ट छपी दैनिक भास्कर में, और दैनिक भास्कर ने बाकायदा लिखा भी कहां कहां कितनी जमीन उन्होंने, जो कृषि योग्य भूमि थी उसको उन्होंने आवासीय भूमि में परिवर्तित करा दिया। यह था सत्ता का दुरुपयोग। अब बीजेपी चूंकि उनको ढाल की तरह प्रयोग करना चाहती है, जो लोग खुश हो रहे हैं वो खुश होने की बात नहीं, क्योंकि आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं, वही वो बात करेंगे। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मोहन यादव के बनने से सामाजिक न्याय की जो मांग है वो आपकी आगे बढ़ेगी, तो इस मुगालते में बिल्कुल भी मत रहिए। शिवराज सिंह चौहान, जिनको मुख्यमंत्री 18 साल से वो वहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, और 18 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने अभी चुनाव में जब लग रहा था कि यहां से सत्ता से बीजेपी बेदखल हो जाएगी, और यहां तक कि पार्टी हाईकमान ने भी उनसे लगभग किनारा कर लिया था। एक मीटिंग, एक सभा हुई थी जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम तक नहीं लिया, ऐसी स्थिति तक आ गई। तो इस स्थिति में भी जब उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, वह लगे रहे, और उन्होंने चुनाव से कुछ वक्त पहले उन्होंने लाडली बहन योजना शुरू की और उसकी 2 किस्तें भी पहुंचा दी। उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो लग रहा था कि बीजेपी की वहां से सत्ता से विदाई तय है, उस बीजेपी को वहां एक संजीवनी मिल गई और बड़े बहुमत के साथ वहां बीजेपी जीत गई। तो ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने जहां इतनी मेहनत की है, तो उनको हो सकता है कि एक बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मोदी जी तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, अब ये 5वीं बार बनते तो उनका रिकॉर्ड भी टूट जाता। तो ऐसा रिकॉर्ड तो तोड़ने नहीं देंगे, जो भी रिकॉर्ड है वो उन्हीं के नाम रहने चाहिए, और वही हुआ भी। और उन्होंने मोहन यादव को, हालांकि उनकी तस्वीर आई, मोहन यादव उनसे मिलने गए, उनके पैर भी छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन उनका चेहरा और अंदर का भाव भंगिमा बता रहा था कि वो कितने निराश और हताश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली में जाकर के कुछ मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन दिल्ली से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, उन्होंने यहां तक कहा। और एक और वीडियो जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो लाडली बहनें हैं उनसे आकर के मिली और वो फूट फूट के रो रही हैं कि हमने तो वोट आपके लिए किया था, लेकिन ये क्या हो गया। तो आप सबकी चाहते हो और बहन की मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम यही हैं, कहीं हम जा नहीं रहे हैं। दूसरा एक और वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, और वो है नए जो मुख्यमंत्री जिनकी घोषणा हो गई मोहन यादव की, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा पुराना। और उस वायरल वीडियो में उन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब सीता जी अलग हुई राम जी से, तो उन्होंने क्या है, धरती फट गई, उसमें वो समा गई। तो उन्होंने कहा वो समा नहीं गई, वो उन्होंने आत्महत्या की थी। तो ऐसे विवादित बयान माँ सीता के लिए, राम जी के लिए जिन्होंने बोले हों, और बीजेपी अगर कोई कुछ कह दे तो फिर ये
विवाद बना देती है और राम की सबसे बड़ी हितैषी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिन्होंने मां सीता पर और राम जी पर अभद्र टिप्पणी की। ये तलाक के बाद वाला जीवन समझ लो आप। इसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, चूंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। एक वीडियो और उनका वायरल हो रहा है, वो तो दिखाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसमें वो गाली गलौज कर रहे हैं। तो जो भाषा गाली गलौज भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और जहां मां सीता के लिए ऐसा बोला जा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। क्योंकि ये बीजेपी है और इसकी वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी है, इसमें जो भी आता है वो धुल ही जाता है। तो फिर कोई चिंता की तो बात नहीं। अगर कोई विपक्ष का नेता होता और कोई दूसरे दल का अगर नेता ऐसे मुख्यमंत्री को बना देता तो अभी तक हाय तौबा मच जाती कि बताइए भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना दिया, और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो रामद्रोही हो, मां सीता का द्रोही हो, उस पर ऐसे वचन बोलता हो, गाली गलौज करता हो, अभद्र हो। लेकिन बीजेपी है तो कोई चिंता की बात नहीं है। सारी जो भी गलतियां वो सारी धुल के माफ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि राम के ऊपर कोई टिप्पणी कहीं हो जाती है तो तुरंत बीजेपी के लोग उठकर आ जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ के पुत्र ही नहीं है, खीर खाने से कोई पैदा होता है क्या? ऐसे व्यक्ति को माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, उनको मंत्री बनाए हुए हैं, बीजेपी यही मंत्री बनाए हुए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उनके साथ है, वॉशिंग मशीन साथ है तो धुलाई तो साथ हाथों हाथ हो जाती है। ये तो दूसरे पे लागू है, उसने क्या कह दिया? उसको माफी मांगनी चाहिए, ये करना चाहिए, तमाम बवाल पैदा कर देते। और जो गोदी मीडिया है वो भी इन्हीं के अनुसार चलती है। अभी राजस्थान में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। राजस्थान में अभी तक कोई मुख्यमंत्री इनका तय नहीं हो पाया है और वहां पर कौन तय होगा, लेकिन गोदी मीडिया एक भी डिबेट आपको नहीं मिलेगी इस पर कि क्यों नहीं हो रहा। दूसरी चीजों में, विवादों पर वो ध्यान दे रहे, लेकिन इन चीजों पर बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। लेकिन एक बात और इसमें कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों के चुनाव में छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया, आदिवासी, अच्छी बात है। यहाँ पर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में बना दिया गया, ओबीसी है, अच्छी बात है। अब देखने की बात यह होगी कि राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी को कहते हैं कि ये सवर्णों की पार्टी है, लेकिन प्रश्न एक और, सबसे ज्यादा अगर आप कहीं ट्विटर पर, किसी सोशल मीडिया पर कुछ लिख दें तो सबसे पहले कूदने वाले ब्राह्मण समाज से ही आ जाते हैं, सबसे ज्यादा पक्ष करते हैं। और अगर उनकी स्थिति देखा जाए तो उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो हाशिए पे पहुंच गए अपने कर्मों के बजाय, क्योंकि उन्होंने विवेक की जगह अंधभक्ति का चोला ओढ़ लिया। उन्होंने जो देखना था, जो दिखता है, उसको देखना छोड़ दिया। ये जो बीजेपी की सरकार है उसमें रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उसमें 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर दी, जहां वो बात कर रहे थे कि आमदनी दोगुनी करेंगे किसानों की। वहीं कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए क्या दुर्दशा हो रही है। उन्होंने कहा कालाधन वापस आएगा, कालाधन विदेशों में बढ़ गया, तो ये सब नहीं हुआ। लेकिन नहीं, उनको सबको छोड़ करके केवल अंधभक्ति में लीन रहे। तो आज स्थिति ये हो गई सवर्ण समाज की और खास करके ब्राह्मणों की, वो हाशिए पे पहुंच गए। बीजेपी के जितने राज्य हैं कहीं भी आप देख लीजिए, एक भी मुख्यमंत्री नहीं है ब्राह्मण समाज का, जो सबसे ज्यादा अगुआ बनता है और राजनीतिक हाशिए पर इस समय है। तो उन्हें सोच विचार करना पड़ेगा कि बीजेपी को समर्थन कब तक देंगे आप, उनके लिए भी सोचनीय विषय है। लेकिन बात करेंगे मोहन यादव की। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब लोकसभा चुनाव है और इससे बीजेपी कई निशाने साधना चाहती है। आगे क्या इसके परिणाम होंगे, किस तरीके से उनकी रणनीति होगी, किस तरीके से मध्य प्रदेश में वो सरकार चलाएंगे, या जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो कितने कारगर साबित होंगे। क्या शिवराज सिंह की नाराजगी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए एक खतरा हो सकती है, या बीजेपी को भरोसा है कि वो मोहन के सहारे अपनी जो चुनावी नैया है उसको पार कर लेंगे, या बीजेपी के जो लोकसभा के रथ को है ये नए वाले मोहन उसको हाँक के पार लगा देंगे। ये सब देखने की बात होगी। बीजेपी जातीय समीकरण बैठाने में तो सफल हो गई, जातीय समीकरण बैठा रही है। क्या उस जनता को जिसको कुछ मिला नहीं वो भी इससे संतुष्ट हो जाएगी? क्या उसको, चाहे वो SC/ST समाज है, OBC समाज है, आदिवासी समाज है, क्या वह इससे संतुष्ट हो जाएगा? क्या सवर्ण समाज संतुष्ट हो जाएगा कि उनकी कहीं राजनीतिक भागीदारी नहीं रही? ये सारे प्रश्न हैं, जो यक्ष प्रश्न हैं, जो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको दिखाई देंगे। और
उसमें परिलक्षित भी होंगे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।